एविएशन ह्यूमन इंजीन्यूटी का एक बेहतरीन उदाहरण है जो हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को बहुत ही तेजी और एफिशिएंसी से पार करने की क्षमता देता है। लेकिन इंजीनियरिंग और ह्यूमन एंडेवर का ये अद्भुत कारनामा एक ऐसे एलिमेंट पर निर्भर करता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी कल्चर बस रूल्स और प्रोसीजर्स का एक सेट नहीं है, बल्कि यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए का मूलभूत आधार है जो यह तय मजबूत सेफ्टी कल्चर इन सभी इंडिविजुअल्स को एक कॉमन गोल, सेफ्टी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ जोड़ता है। यह शेयर्ड वैल्यू सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करता है जहां सेफ्टी कंसर्न्स को खुलकर उठाया जाता है, संभावित डेंजर्स की प्रोएक्टिवली पहचान की जाती है और रिस्क्स को इफेक्टिवली कम किया जाता है। एक मजबूत सेफ्टी कल्चर कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। इसके लिए निरंतर प्रयास, अनुकूलन और उसे मजबूत करने की जरूरत होती है। यह इस समझ पर पनपता है कि जरा सी भी लापरवाही के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। एविएशन की दुनिया में जहां परिशुद्धता और सतर्कता सबसे ज्यादा मायने रखती है, वहां एक मजबूत सेफ्टी कल्चर एक विकल्प नहीं है, यह एक परम आवश्यकता है। एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की तलाश एक सामूहिक प्रयास है जिसके लिए एविएशन इकोसिस्टम के भीतर हर व्यक्ति की अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। बोर्ड रूम से लेकर फ्लाइट डेक तक, मेंटेनेंस हैंगर्स से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स तक, सेफ्टी के उच्चतम स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने में हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देकर जो बाकी सब चीजों से ऊपर सेफ्टी को महत्व देती है, हम एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं जहां हवाई यात्रा परिवहन का सबसे सुरक्षित और सबसे कारगर माध्यम बनी रहे। लीडरशिप, खासकर एविएशन में, सिर्फ रैंक या अथॉरिटी के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मिसाल कायम करने के बारे में है। जिस तरह एक कैप्टन जहाज को चलाता है, उसी तरह एविएशन में लीडर्स को एक ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जो बाकी सब चीजों से पहले सेफ्टी को प्राथमिकता देता हो। यह प्रतिबद्धता अटूट होनी चाहिए जो मैनेजमेंट के सबसे ऊपरी स्तर से लेकर टारमैक पर काम करने वाले हर कर्मचारी तक गूंजती हो। प्रभावी नेता एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां सेफ्टी बस एक खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी आंतरिक वैल्यू है जो हर डिसीजन और एक्शन में दिखाई देती है। वे समझते हैं कि सेफ्टी की कल्चर पारदर्शिता और जवाबदेही पर पनपती है, जहां संभावित खतरों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया जाता है और नियर मिसेस को असफलताओं के बजाय सीखने के मूल्यवान अवसरों के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा नेताओं को अपनी टीम्स को सेफ्टी इनिशिएटिव्स में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए एम्पावर करना चाहिए। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को बदले की कार्रवाई के डर के बिना सेफ्टी कंसर्न्स की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक संसाधन, ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रदान करना। जब कर्मचारी बेझिझक बोलने के लिए एम्पावर महसूस करते हैं, तो वे एक सुरक्षित एविएशन एनवायरनमेंट के लिए निरंतर प्रयास में अमूल्य संपत्ति बन जाते हैं। एविएशन की जटिल और गतिशील दुनिया में प्रभावी कम्युनिकेशन केवल महत्वपूर्ण ही नहीं है, बल्कि जरूरी है। ओपन कम्युनिकेशन उन पंखों का काम करता है जिन पर एक मजबूत सेफ्टी कल्चर उड़ान भरती है, जो सेफ ऑपरेशंस के लिए जरूरी जानकारी के निर्बाध प्रवाह को सक्षम बनाता है। सूचनाओं का यह मुक्त आदान प्रदान पदानुक्रमित सीमाओं से परे होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि महत्वपूर्ण सेफ्टी डेटा उन सभी तक पहुंचे
एक ऐसी संस्कृति में जहां कम्युनिकेशन स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है, इस अवलोकन को तुरंत प्रसारित किया जाता है, उसकी जांच की जाती है और उसे संबोधित किया जाता है। संभावित रूप से एक छोटी सी समस्या को एक महत्वपूर्ण सेफ्टी कंसर्न में बदलने से रोका जाता है। अब ओपन कम्युनिकेशन एक सहयोगी एनवायरनमेंट को बढ़ावा देता है, जहां व्यक्ति अपने अनुभवों, अंतर्दृष्टि और यहां तक कि गलतियों को साझा करने में सहज महसूस करते हैं। यह पारदर्शिता पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मूल्यवान सीखने के अवसर पैदा करती है, क्योंकि एक घटना से सीखे गए सबक भविष्य में समान घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। सेक्शन 4, ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, होनिंग स्किल्स फॉर अ सेफर जर्नी। एविएशन सेफ्टी की खोज कोई स्थिर प्रयास नहीं है, बल्कि निरंतर सीखने और सुधार की यात्रा है। इस यात्रा में ट्रेनिंग एक कंपास और रोड मैप का काम करती है, जो एविएशन प्रोफेशनल्स को एविएशन सेफ्टी के जटिल और लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और जागरूकता से लैस करती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल तकनीकी कौशल प्रदान करने से कहीं आगे जाते हैं। उन्हें व्यक्तियों में सुरक्षा सिद्धांतों और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग की गहरी समझ पैदा करनी चाहिए। संभावित आपात स्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने और तैयारियों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नियमित सिमुलेशन, आपातकालीन अभ्यास और परिदृश्य आधारित प्रशिक्षण अभ्यास महत्वपूर्ण हैं। हालांकि अकेले ट्रेनिंग ही काफी नहीं है। एक मजबूत सेफ्टी कल्चर निरंतर सुधार पर पनपती है, जो मौजूदा प्रथाओं को बढ़ाने और उभरती चुनौतियों के अनुकूल होने के तरीकों की लगातार तलाश करती है। इसके लिए एक डेटा ड्रिवन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जहां मूल कारणों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने के लिए घटनाओं और नियर मिसेस का अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाता है। सेक्शन 5, जस्ट कल्चर एनकरेजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड लर्निंग। एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की खोज में एक जस्ट कल्चर की अवधारणा सर्वोपरि है। एक जस्ट कल्चर दोष या दंड के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करने के बारे में है जहां व्यक्ति प्रतिशोध के डर के बिना त्रुटियों और नियर मिसेस की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित महसूस करें। यह मानता है कि मनुष्य गलतियां करने वाला प्राणी है और सबसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित पेशेवर भी गलतियां कर सकते हैं। एक जस्ट कल्चर व्यक्तियों के लिए अनुचित रूप से पनिशमेंटेड होने के डर के बिना सुरक्षा संबंधी चिंताओं के साथ आगे आने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाकर पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है। यह ओपन रिपोर्टिंग कल्चर संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें गंभीर घटनाओं में बदलने से पहले उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक है। एक जस्ट कल्चर में जोर दोष देने के बजाय गलतियों से सीखने पर होता है। जब व्यक्ति त्रुटियों की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रणालीगत कमजोरियों और सुधार के क्षेत्रों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। सुरक्षा प्रबंधन के लिए यह सक्रिय दृष्टिकोण भविष्य में समान घटनाओं को होने से रोकने में मदद करता है।